जय श्री कृष्ण। कर्म का भुगतान तो व्यक्ति को करना ही है, यह निश्चित है और ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में देख रहे हैं। आप संसार में प्रतिदिन देखते हो कि कुछ लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ लोग कैसा। कुछ लोगों के जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि है और कुछ अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ सद्गुणों से संपन्न है तो कुछ दुष्प्रवृत्ति से। इसका आधार क्या है? इसका आधार श्री कृष्ण ने कदम कदम पर बताया, व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म। कर्म का भुगतान मानव को हर परिस्थिति में हर समय करना है। जो जैसे कर्म करता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको वैसे वैसी योनियों में जन्म देता हूँ। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभ माना असुरेषु एवं योनिषु। वो क्या कहते हैं? तान, या तान से मतलब है जो व्यक्ति जीवन भर बुराइयों में फंसा रहा है, जीवन भर असुरी कार्यों को करता रहता है, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे नीच, ऐसे दुष्ट और ऐसे निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर इस भौतिक संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में समान रूप से असुरी प्रकृति में डालता हूं। अर्थात जो व्यक्ति संसार में बुरी प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं क्षिपामि अजस्त्रम। अजस्त्रम का अर्थ है मैं निरंतर उनको अशुभ माना, बुरी, अशुभ, आसुरीषु, असुर योनियों में डालता हूं। अर्थात जिसने मैंने तुम्हें संसार में स्वतंत्रता प्रदान की और अगर उस स्वतंत्रता का तुमने सही प्रयोग नहीं किया, उस स्वतंत्रता का तुमने दुष्प्रवृत्तियों में प्रयोग किया, तो उसका दुष्परिणाम भी आपको प्रतिपल भोगना है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो अगर तुमने बुराइयों से युक्त व्यवहार को जीवन में अपनाया है तो आप ये सोच लो कि आपका अगला जन्म कैसे परिवारों में होगा। और ये हम संसार में भी देखते हैं। कुछ माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी। अब जिन बच्चे ने उस स्वतंत्रता का सही रूप से प्रयोग किया तो उसका जीवन कैसे बन जाता है, और जिस बच्चे ने माता पिता के द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग किया तो उसको वैसा ही परिणाम आगे मिलता है। तो इसके माध्यम से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उस परम पिता परमात्मा ने भी जब संसार में हमें जन्म दिया तो जन्म देने के बाद उसने हमें पूरी स्वतंत्रता दी कि तुम अपने जीवन को अपनी तरह से चला सकते हो। अगर हमने जीवन के उस रहस्य को समझ लिया और उस स्वतंत्रता का सही रूप से प्रयोग किया तो हमारा जीवन पूरी तरह से एक अच्छा जीवन मिलेगा और हम अपने आने वाले जीवन में भी अच्छी अच्छी योनियों में जन्म लेंगे। और इसके विपरीत अगर उस परम पिता परमात्मा के द्वारा दी गई स्वतंत्रता का हमने दुष्प्रयोग किया, जैसा कि हम संसार में देखते भी हैं कि अगर जो व्यक्ति अच्छा काम करता है
तो जिन व्यक्तियों ने अच्छे परिवारों में जन्म लिया है तो अवश्य ही उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। और हम अपने सामने ही बहुत से लोगों को ऐसे परिवारों में जन्म लिए वो देखते हैं कि उनका ये जो वर्तमान जन्म है वो नर्क से भी बेहतर है। क्या आपने कभी जाते समय उन लोगों को नहीं देखा जो सड़क के किनारे सो रहे हैं? क्या उनको मानव शरीर नहीं मिला? परंतु जब उनको ईश्वर ने मानव शरीर दिया था और उस मानव शरीर का उसने सदुपयोग नहीं किया, तो आज आप देख लो कि कहीं हमें भी कल को ऐसा जीवन ना मिले जैसा हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं। हम हर तरह के लोगों को इस संसार में देखते हैं और हर तरह के लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लो कि ये सब जो व्यक्ति को मिलता है उसके किए गए कर्मों के कारण। अगर आज हम सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमने अपने पहले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जिसके कारण हमारी संतान हमारा इतना ध्यान रख रही है और हमें उस परम पिता परमात्मा ने सभी ऐश्वर्यप्रद सुख सुविधाओं वाले परिवार में जन्म दिया है। तो जब भी स्वतंत्रता मिले वो आज के युवकों को, आज की युवतियों को, आज जो किशोर अवस्था में विद्यमान लोग हैं उन सबको मैं सचेत करते हुए कह रही हूँ कि जब भी माता पिता आपको स्वतंत्रता प्रदान करें तो उस स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग ना कीजिए। उस स्वतंत्रता को आप सही रास्तों में उसको अनुपालन कीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता का जब भी किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका परिणाम भी उसको भुगता है। और परमात्मा हमें हमेशा स्वतंत्रता देता है और उस स्वतंत्रता को हमने भी बुरे कार्यों में ना लगाकर अच्छे कार्यों में लगाना है। और जब स्वतंत्रता का हम सही रूप से प्रयोग करना सीख लेते हैं तो कभी भी हम उस परमात्मा से दूर नहीं रह सकते। तो परमात्मा ने स्वतंत्रता भी हमें इसीलिए दी है कि हम अच्छे और बुरे को पहचान सकें। पहचानने की शक्ति सभी को परमात्मा ने दी है, परंतु जो व्यक्ति है वो बहुत बार उसका मन उसको सचेत करता है, परंतु फिर भी वो अपने मन की आवाज़ को दबा लेता है और बुराई की ओर लग जाता है। मन हमें कदम कदम पर अच्छे और बुरे का रास्ता दिखाता है, परंतु हमें उस बुरे मार्ग का त्याग करके अच्छे मार्ग का सेवन करना है। और यही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लक्षण है कि बुराइयों से अपने को रोककर अच्छाइयों में अपने को लगाएं। और जिस दिन हमने अपने को अच्छाइयों में लगा दिया तो हमारे अंदर दुष्टता का व्यवहार, हमारे अंदर निर्दयता का व्यवहार, हमारे अंदर लोगों के प्रति घृणा और द्वेष के सभी अवगुणों का अपने आप नाश होना शुरू हो जाता है। और जब इन असुरी प्रवृत्तियों का नाश होना शुरू हो जाता है तो अपने आप उस परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाता है और परमात्मा से नाता जुड़ने पर अपने आप परमात्मा हमारे भावी जीवन को सुखमय बना देता है। तो भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अच्छा जन्म प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर पनप रही इन असुरी प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखना है। और इसी जो भी स्वतंत्रता जहाँ भी मिले कभी भी असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर जागृत नहीं होने देना है। यही श्री कृष्ण का आज के श्लोक का संदेश है कि अगर तुमने अपने अंदर असुरी प्रवृत्तियों को जन्म लिया तो मैं संसार में बार बार तुम्हें जीवन मृत्यु के
असुरी प्रकृति के गमों में डालता रहूँगा। तो जीवन के असुरी गमों में नहीं डलना तो परमात्मा से नाता जोड़िए, और उस परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए आप अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना भी मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।